नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड 2022 का रण है निकट और जनता बहुत ही उम्मीद से देख रही है विकास की ओर। और आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पछवादून जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री संजय किशोर। श्री संजय किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जन आवाज में सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। सर, मेरा सबसे पहला आपसे प्रश्न ये रहेगा कि कोरोना काल के दौरान आप बहुत ही जनता की मदद करते नजर आए। विकास नगर में कहीं आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स जनता को फ्री में उपलब्ध कराए, कहीं आप मास्क सैनिटाइज़र उपलब्ध कराते आए, गरीबों को आप राशन उपलब्ध कराते आए। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और इस दौरान जो आपने जनता की मदद की, आपने क्या पाया कि कमियां भाजपा सरकार की कहाँ थी जो कांग्रेस को विपक्ष में होने के बावजूद सत्ता पक्ष का काम करना पड़ा? देखिए, कोरोना जैसी महामारी में जहां हमारे भाई बंधुओं को हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, एक हौसला टूटा हुआ था। तो हम लोग राजनीतिक परिदृश्य में हैं और हमारे जो राष्ट्रीय पूर्व में अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने एक संदेश कार्यकर्ताओं को दिया कि हर तरह की राजनीति छोड़कर आम जन की ज़रूरतमंदों की मदद करो। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने एक दिशा निर्देश दिया और कांग्रेस जन जहाँ भी सक्षम थे, जहाँ भी कर सकते थे, हमसे जो बन पड़ सकता था, क्योंकि हम एक राजनीतिक क्षेत्र में होना अपने आप में एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होना है। और सामाजिक लोगों से, सभी लोगों से लोग जो है, जब कभी दुख तकलीफ और मुसीबत होती है तो राजनीतिक जो पदों पर लोग होते हैं, जो पार्टी को लीड करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि यार ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये ज़रूर इस दुख और तकलीफ में हमारी मदद करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी ने किस तरह लोगों की मदद करी। तो हमारे जो पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे और जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना खून तक बहाने में कोताही नहीं बरी, वो सब लोग हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे। और कांग्रेस की संस्कृति और विचार को लेकर हमने कोशिश करी कि हम जो भी ज़रूरतमंद हो उसकी मदद कर सकें। और आपको क्या लगता है ये जो डबल इंजन की सरकार रही, दो दो मुख्यमंत्री बदलने पड़े, कहाँ कोताहियाँ, कहाँ कमियां इन्होंने छोड़ दी जो आपको लगता है कि जनता में त्राहिमाम हो गया इस कोरोना काल के अंदर? देखिए, जनता महंगाई से तो पहले से ही त्राहिमाम थी। पिछले लॉकडाउन में ही व्यापार इतने टूटे हुए थे, बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत पटरी पे आ रहे थे कि दूसरी लहर कोरोना की आ गई। और उस कोरोना की दूसरी लहर की कोई तैयारी सरकार की नहीं थी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई और हमने अपने बहुत सारे लोगों को हमने अपने बीच से इस बीमारी के चलते खो दिया। उनको इलाज हम उनका नहीं करा पाए, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पाए, उनको हम कोरोना की द्वारा टेस्ट नहीं कर पाए, हम उन्हें हॉस्पिटल में बेड नहीं दे पाए। यहाँ तक कि हम उन्हें टाइम पे कई बार जो दवाइयाँ चाहिए थी वही मार्केट से गायब होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, फ्लोमीटर नहीं मिल पाए ढूंढने पर। तो सारी अव्यवस्था हो गई और सारा सिस्टम नेस्ता नाबूद हो गया और हर किसी व्यक्ति के हाथ खड़े हो गए। ये नहीं था कि वो केवल एक जो सक्षम नहीं है वो नहीं इलाज करा पाया। मतलब इतना क्राइसिस हो गया कि लोग पैसे का थैला हाथ में लेकर चल रहे थे लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं था। लोगों ने एम्बुलेंस में अपनी घूमते घूमते अपने प्राण गंवा दिए। तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां इस देश ने और इस प्रदेश ने और हमारे आसपास हम लोगों ने झेली हैं, हम लोगों ने देखा है। सुबह उठते ही सोशल मीडिया पे ये डर रहता था खोलने पर कि किसकी फ़ोटो पर माला चढ़ी हुई आज नज़र आएगी, और विनम्र श्रद्धांजलि और दुखद लिखते लिखते सुबह से शाम हो जाती थी। तो इस तरीके से सरकार तो 4 साल में पूरी तरह विफल रही। वो तो सरकार ने खुद ही उसका प्रमाण दिया है जब इनके पूर्व में इन्होंने मुख्यमंत्री को हटाकर उसका प्रमाण दिया है। और अब लगभग 110-12 दिन नए मुख्यमंत्री जी को हो रहे हैं। कोई विज़न, उनके जो बयान हैं, आप सारे बयानों पर नज़र डालें तो कोई विज़न उनके बयानों में नज़र नहीं आता। अभी तक कोई भी धरातल पर ऐसा काम नहीं उन्होंने करा कि
पुराने वालों को बदल कर उनको लाए हैं, तो इनका विज़न ये है और ये इतने लोकप्रिय हैं। अब देखो आप किस तरीके से उन्हें मातृशक्ति के लिए अपना बयान दे दिया कि फटी हुई जीन्स है, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि 2 बच्चों की जगह 20 बच्चे पैदा करो अगर राशन ज़्यादा लेना है। कभी कह रहे हैं कि आज़ादी, जब से देश आज़ाद हुआ चीनी नहीं मिली, और कभी कह रहे हैं वो, अब देखिए कितनी बार हाई कोर्ट बार बार इंटरवीन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट इस प्रदेश में सरकार को चला रहा है। कुंभ में जब इन्होंने कहा कि कोई जांच नहीं होगी, तो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं जांच होगी। अभी यात्रा खोलने के लिए इन्होंने करा, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं अभी उचित समय नहीं है। अभी फिर एक रोडवेज कर्मचारियों के मामले में उन्होंने फिर तलब कर लिया। तो बार बार तो हाई कोर्ट सरकार को दिशा निर्देश दे रहा, तो सरकार का अस्तित्व है कहाँ, विजन है कहाँ? किस तरीके से लोगों ने सरकार को वोट दिया और कितने भारी मैंडेट से सरकार बनी है। तो सरकार जो है वो जनहित के लिए होती है, लोगों के लिए होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जनहित, वो लोकहित इस सरकार में कहीं नज़र नहीं आया। पूरी तरह सरकार फेल है, आम आदमी त्रस्त है। पिछले दौर से आप इतने जब बिजनेस नहीं है, जब तनख्वाहें नहीं मिल रही, आप पिछले दौर से बिजली के रेट बढ़ा देते हो, आप पानी के रेट बढ़ा देते हो। क्या है ये? आप डीजल पेट्रोल अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, टैक्स बढ़ा बढ़ाकर आप उसका रेट बढ़ा रहे हो। और उसके बाद आप सरसों के तेल को ले लीजिए, जो गरीब आदमी के लिए बहुत अहम है, तो 200 रुपये किलो आज सरसों का तेल हो रहा है। मैं समझता हूँ इससे खराब दौर और कौन सा दौर होगा, इससे बुरे दिन कहाँ कैसे इनसे निजात मिलेगी। ये उत्तराखंड की जनता अपना निर्णय ले, और मैं समझता हूँ कि जनता अब निर्णय लेगी 2022 में, और इस हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और कांग्रेस की हुकूमत जब इस सूबे में बनेगी, स्थापित होगी, तो लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। आपने लोकहित की बहुत ही सही बात कही, और विकास नगर में आपके लोकहित के कार्य देखते हुए एक ही नारा चल रहा है कि विकास नगर देख रहा है जिसे विकल्प की ओर, वो नाम है श्री संजय किशोर। तो आप अपनी दावेदारी कितनी मानते हैं, क्योंकि काफ़ी युवा और जितने भी लोग की आपने मदद की, एक ही तरफ एक लहर चल रही है कि लोग आपको भावी विधायक के रूप में विकास नगर के देख रहे हैं। तो आप क्या क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया है, और मुझे इस तरीके के हमें कार्य करने चाहिए कि पूरे ज़िले में पार्टी मजबूत हो। न केवल विकासनगर की बात नहीं करूँगा, चकरौता, विकासनगर, सैंसपुर और मसूरी, हमारा लक्ष्य है कि हम इनमें काम करें और इन सीटों को जिताने का काम करें। विकासनगर में जिन लोगों की जनभावना है, मैं उनका आदर करता हूं, और पार्टी अगर कोई आदेश देगी तो उसका पालन करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो भी पार्टी जिसके लिए भी आदेश करेगी, उसको भी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते पूरी तरह से पार्टी को जिताने का कार्य किया जाएगा। आपके पास जैसे विकास नगर में आपने देखा इस कोरोना काल के अंदर बहुत सारी कमियां रही, और आप विकास नगर विधानसभा के बारे में आपकी क्या विजन है? मानता हूं आप पचफाद के जिलाध्यक्ष के तौर पे तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर ही रहे हैं, बहुत बेहतरी से आप चारों विधानसभाओं को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन विकास नगर के बारे में आपकी क्या प्राथमिकता है? आप क्या मानते हैं कि यहाँ ऐसी क्या त्रुटियाँ पिछले विधायकों ने छोड़ दी जिसको सुधार करने की आवश्यकता है, और उन क्षेत्रों में जनता को तुरंत फौरी तौर पर सरकार जो नई आए वो कार्य करे और जनता को राहत दे? वो कौन से क्षेत्र हैं? देखिए, आज जो हमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हमने महसूस किया है, जब जिस तरीके के वायरस अब आ रहे हैं और जिस तरीके की बीमारियां अटैक कर रही हैं, तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सड़क, बिजली, पानी, ये तो निरंतर चलने वाले विकास हैं, ये तो रूटीन में होने ही है ना। और सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं के बिना जिसमें आदमी अपना जीवन गंवा देता है और उसके मतलब कि अपने प्राण गंवा देता है, तो ऐसी स्थितियां हमारे सामने ना पैदा हों, तो उस पे धरातल पे काम होना चाहिए। तो वो काम अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो इसका कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी, तो निश्चित रूप से हम इस बात को भी रखेंगे, और कांग्रेस का एक विजन भी है कि ये विकास नगर पूरे
पछवा दून का, हमारे पूरे हिल एरिया का, और ये मान लो कि हमारे हिमाचल के जो सामने गांव में इनका भी एक सेंटर है, लोग इससे संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ों का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, उसमें स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतर्राज्य जो बस स्टॉप है जिसकी मांग भी यहाँ पर काफ़ी समय से चल रही है, वो भी यहाँ पर होना चाहिए, ताकि कनेक्टिंग होगी तो यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो यहाँ के लोग प्रॉस्परस होंगे और क्षेत्र की तरक्की होगी। पर आप विकास नगर और पछवा जोन में आपकी बहुत ही विचार और आपके विचारों को तवज्जो देती है जनता। क्या आप ये भी मानते हैं कि विकास नगर एक रेलवे स्टेशन का भी मतलब हक रखता है और विकास नगर को एक रेलवे स्टेशन मिलना चाहिए, तो यहाँ का विकास और प्रगति से हो जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से कई बार हमने इस बात को उठाया है कि रेलवे स्टेशन, हमारा रेलवे स्टेशन हिमाचल, उत्तर प्रदेश और पूरे इसको जोड़ने वाला एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए। धर्मावाला उसका जंक्शन होना चाहिए, और अगर हो सके तो कालसी तक हमारी रेल का जो स्टेशन है वो जाना चाहिए। पूर्व में भी इस पर कार्य हुए हैं, लेकिन अब शायद वो कार्य ठंडे बस्ते में चले गए हैं। आने वाले समय में इसकी पुरजोर तरीके से पैरवी की जाएगी, मांग की जाएगी। तो मैं आपसे उम्मीद करूं कि जिस प्रकार आप हमेशा जन मुद्दों और जनहित की बात करते हैं, कि अगर आप भावी विधायक 2022 में जनता के आशीर्वाद से बनते हैं, तो आप रेलवे मिनिस्ट्री को यहाँ कहेंगे कि यहाँ रेलवे स्टेशन बने और एक यहाँ बस अड्डा बने अंतर्राज्यीय। देखिए, अगर हमारी सरकार आती है तो हम निश्चित रूप से प्रदेश स्तर पर, सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार को से इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। उसके लिए जो भी प्रक्रिया होगी उसको अपनाने का काम करेंगे। हमारे जो मुखिया होंगे, हम उनके सामने पुरजोर तरीके से इस बात को रखेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही विकास के लिए कटिबद्ध है, और जिस प्रकार से भी क्षेत्र का विकास हो सके उन सारे मुद्दों को उठाया जाएगा। और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 2022 में आते आते बीजेपी सरकार के 2 मुख्यमंत्री बदल गए। डबल इंजन का वादा किया था, लेकिन डबल मुख्यमंत्री की सरकार ये साबित हुई। आपको क्या लगता है कि नाकामियां कहाँ रह गई इस सरकार के द्वारा, जो कांग्रेस आएगी तो उन नाकामियों को पूरा करेगी? देखिए, कांग्रेस की एक ही विचार है कांग्रेस का, कि कांग्रेस आएगी तो भ्रष्टाचार रहित पारदर्शी सरकार देगी। कांग्रेस की सरकार में कोई विधायक ये मांग नहीं करेगा कि पीडब्ल्यूडी में घोटाला हो रहा है, आज इस पे श्वेत पत्र जारी करो। इतना विश्वास और भरोसा मैं आम जन को आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस का एक ही नारा होगा कि हमें भ्रष्टाचार रहित पारदर्शी सरकार देनी है। और अंतिम आपसे प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपने अपने पूरे कार्यकाल, बहुत आपका सफल कार्यकाल रहा और अब बिल्कुल चुनाव निकट हैं, मात्र 4, 5, 6 महीने के अंदर कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तो आपका कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है, कितनी वो अपनी कमर बांधें 2022 के लिए? निश्चित रूप से अब जो समय आ गया है, पूर्व में जिस प्रकार से पछवा दून के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में बड़े बड़े धरने प्रदर्शन में भागीदारी की है, और देहरादून से लेकर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड तक की है, सर्दी गर्मी बरसात में पूरी तरीके से लगन के साथ उसमें भागीदारी की गई है। उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी हर स्तर पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अंदर पैदा करें और बिना कुछ कहे कांग्रेस का प्रचार प्रसार करें, किसी निर्देश का पालन ना करें। बूथ स्तर पर, ग्राम स्तर पर, और चाहे कि दुकान हो, चौक चौराहे हों, सब पर कांग्रेस का प्रचार करें और जन विरोधी नीतियों को घर घर पहुंचाएं और एकजुटता के साथ कार्य करें, और कांग्रेस के जो भी प्रत्याशियों उन्हें जिताने का काम करें। निश्चित रूप से ये भी उनको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार होगी तो उनका जो भी कार्य होगा और सरकार में उनका जो भी कार्य पड़ेगा, एक जिलाध्यक्ष होने के नाते उनकी बात की पूरी पैरवी करना मेरा धर्म है, और पूरी पैरवी, उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए कोई भी लड़ाई हमें सरकार में लड़नी पड़े। वैसे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, कांग्रेस की सरकार में हमेशा ही कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना अनमोल वक्त दिया और अपने विचार रखे कि कांग्रेस कार्यकर्ता किस प्रकार लामबंद रहें और 2022 की विजय की तैयारी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गांधी जी,
आप यहाँ पर आए। मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर अभिवादन, आभार प्रकट करता हूँ। आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों को देखते हैं, धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।